हे प्रभु, अब इस समस्या का निवारण कैसे करें? महाराज, इस नए संकट से कैसे बचे? कोई सुझाव? ये तो चंद्रमा है। इनके वास्तविक तेज को ये संसार संभाल नहीं पाएगा। ये तब शांत होंगे जब कोई महाशक्ति इन्हें धारण करेगी। जब जब इस संसार पर विकट समस्या का निर्माण हुआ, तब तब एक वही जिन्होंने हमारी रक्षा की। इस अपार शक्ति को वही धारण कर सकते हैं जिनका ना कोई आदि ना अंत, महादेव। महादेव आइए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी शोभा बढ़ाइए। महादेव, शिव शंभू। शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तेहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग छाए माथे चंद्र विराजे। विराजमान धगत 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 प्रललाट पट्टपाय किशोर चंद्रशेखर दीक्षणम। धन्यवाद महादेव, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। आपकी कृपा को नमन है भोलेनाथ। धन्य है आपकी कृपा, धन्य है आपका ये स्वरूप। आज संपूर्ण अवतार धारण कर आपने विश्व को धन्य कर दिया। इस क्षण से संसार आपको चंद्रशेखर के नाम से भी जाने। कल्याणकारी आपका स्वागत है परिजात वृक्ष। कृपया अपने निर्धारित स्थान पर प्रस्थापित हो जाएं। शक्ति
ये तो पंचजन्य शंख है। यदि देव और असुर उचित समझे तो मैं ये शंख प्रभु विष्णु को दोनों पक्षों की ओर से भेंट देना चाहता हूं। नारायण नारायण। प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। लक्ष्मी माँ की मूर्ति कितनी सुंदर दिख रही है। मिठाई? इसे साधारण मिठाई समझने की भूल मत करना। ये प्रसाद है। इसका एक एक कण पवित्र है। अपना सौभाग्य समझकर इसे ग्रहण करो। असुरो, बस कुछ क्षण और, अब शीघ्र ही अमृत निकलेगा। देवी तारा और रूमी, ये अप्सराओं का त्रेता युग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। रूपवती कन्याओं, तुम्हारा नाम क्या है? तारा, रोमी। बहुत ही सुंदर। तुम में से एक चलोगी मेरे साथ और दूसरी मेरे साथ। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मदिरा की तरह हम देवता इन दोनों पर अधिकार इतनी सरलता से छोड़ देंगे? इन पर तो केवल हमारा ही अधिकार है। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाएगी? मेरे साथ जाएगी वो। दोनों पक्षों में से कोई भी इन स्त्रियों पर अधिकार नहीं जता सकता। आप दोनों को अपनी इच्छा अनुसार अपना पक्ष चुनने का अधिकार है, और जब तक आप ऐसा नहीं करते आप दोनों स्वर्ग में रहेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है ना दोनों को प्रसाद ग्रहण करने में। आने दो कर, ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि माँ, माँ,
माँ आपका मुख तो एकदम साफ हो गया, सारे धब्बे चले गए। ये चमत्कार कैसे हुआ माँ? विवाह कैसा था? बड़ा आनंद आया होगा ना? माँ बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? विवाह तो समाप्त हो गया, किंतु मंथन अभी भी चल रहा है। अमृत किसी भी समय प्रकट हो सकता है और उससे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, पर आपने तो वासुकी भैया के जाने से पहले ही सारी मांगे रख दी थी, तो फिर क्यों आप चिंतित हो रही हैं? क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, ना तो देवताओं पे, ना ही असुर पे। किंतु नारायण पे तो विश्वास है ना माँ? माँ विचलित है और दासी माँ कुछ अधिक ही प्रसन्न। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि इसका कारण भी वो गरुड़ी है। बस एक बार अमृत मिल जाए मुझे, फिर सबसे पहले गरुड़ का अस्तित्व ही मिटा दूंगा मैं। बहुत समय हो गया, अब तो अमृत ही मिलना चाहिए। इस मंथन का समापन आपसे ही, कृपया अपने आगमन से हमें कृतार्थ करें। प्रभु, ये क्या ये धन्वंतरी हैं गरुड़, आरोग्य के देवता और औषधियों के ज्ञाता। अनंत काल से लेकर अब तक अमृत की रक्षा यही कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है प्रभु कि इस कलश में अमृत है।
बहुत बहुत बधाई हो। एक दूसरे के घोषित शत्रु होने के बाद भी आप सभी देवताओं और दानवों ने संधि की कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना किया और अपने तन, मन तथा आत्मा तक का बल लगाकर क्षीर सागर के मंथन जैसे महान कार्य को संपन्न किया। असंभव को संभव कर दिखाया है आप सबने। जो अकल्पनीय था उसे घटित होने पर विवश कर दिया है और अब आप सब संसार का अमृत प्राप्त करने के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं। यही है संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु, जो प्रकृति के अटल नियम मृत्यु को भी सदा सदा के लिए टाल देती है। रुकिए, मैं जानता हूं आप सब ने इसे पाने के लिए बहुत श्रम किया है, पर यह अमृत केवल उसे ही मिल सकता है जिसके लिए विधाता ने निर्धारित किया है। तो अब हम अवश्य ही परम पिता परमात्मा के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे देव। देव धन्वंतरी, आपने इतने वर्षों तक इस अमृत को संभाल कर रखा, इसकी रक्षा की, और आज हम सबके लिए इसे यहां लेकर आए हैं। मैं सभी असुरों की ओर से आपके पांव छूकर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि असुर इस नियम को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो इसका दंड उन्हें भोगना होगा। असुर के मस्तिष्क में जरूर कुछ विकट चल रहा है। अद्भुत।
अमृत। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंथन की संधि तोड़कर असुरों ने आत्मविनाश का आरंभ किया। वाह मेरे पुत्र, अमृत लेके दूर भाग जाओ। देवताओं, पीछा करो। अमृत चाहिए, असंभव। वाह मेरे पुत्र, शाबाश। रुक जाइए। ये क्या किया आपने महाराज बलि? संधि के नियमों का उल्लंघन कर दिया। क्षमा करे धर्मंतरी देव, पर ये देवता भी तो सदैव हमारे साथ छल करते आए। छल? रुको गरुड़, इस समय तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। प्रभु, असुरों ने संधि के नियम तोड़े। वो जानते थे केवल आप ही है जो अमृत का बंटवारा कर सकते थे, फिर भी जानबूझकर उन्होंने अमृत छीन लिया। हमें इन्हें रोकना ही होगा प्रभु। उन्हें रोकना होगा देव, पर इस तरह नहीं। ये मंथन देवताओं और दानवों की संधि के कारण हुआ, इसलिए इस समस्या का समाधान भी देवताओं को स्वयं खोजना होगा। परंतु हाँ, यदि वे ऐसा करने में विफल हुए और उन्होंने मुझसे सहायता मांगी, तब मैं उनकी सहायता अवश्य करूंगा। असुर तो बहुत दूर भाग चुके हैं प्रभु। यदि इंद्रदेव के पहुंचने से पहले असुरों ने अमृत पी लिया तो? मदिरा का सेवन करके इनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। अमृत इनके हाथों में, फिर भी वो उसे पी नहीं रहे। इनकी दृष्टि में केवल देवताओं से अमृत छीनना और उन्हें अमृत से वंचित रखना ही महत्वपूर्ण, पर अमृत का उपयोग अपने लिए करें, ऐसा विचार तक इनके मन में नहीं। प्रभु, जैसे मूर्खता ये कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि अमृत नीचे गिर जाएगा। ना ही देवताओं को मिल पाएगा, ना ही असुरों को। ऐसे में कब तक हम चुपचाप ये अनर्थ सहते रहेंगे? वो तुम्हें अपने लिए संकट समझते हैं गर। यदि तुम्हें देखते तुम्हारा सामना करने के लिए और उसके लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्होंने अमृत पी लिया, तो फिर उपाय क्या है प्रभु? ये अमृत गिरा ना दे। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। लगता है मुझे ही जाकर रोकना होगा।
बलि को पराजित करने में समय लगेगा और इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय ही है। हे नारायण, सहायता कीजिए प्रभु। यदि अमृत इन असुरों को मिल गया, देवताओं के साथ साथ धर्म का भी नाश हो जाएगा। अब इस विपदा से केवल आप ही बचा सकते हैं प्रभु। स्वामी, देवराज ने सहायता के लिए पुकार लगा दी। अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। आपने उचित कहा देवी, पर इस तरह से कि बल का उपयोग किए बिना ये असुर स्वयं मुझे अमृत कलश दे दे। ये कैसे संभव है प्रभु? हाँ प्रभु, असुर अपनी इच्छा से आपको अमृत क्यों देंगे? इसका उपाय तो देवी लक्ष्मी पहले ही सुझा चुकी। मदिरा के अतिरिक्त एक और ऐसी मादक वस्तु है जिसे देखते ही दानवों के साथ साथ देव भी अपना सुध-बुध खो जाते हैं। वो वस्तु है स्त्री की आंखें। अमृत को बचाने के लिए प्रभु क्या लीला करने वाले हैं? रुको पुत्रों! अपनी माता का ऐसा अपमान! यदि प्रभु की आज्ञा होती तो इन सब का विनाश कर देता मैं। रुको पुत्रों! आप ठीक तो है? चलिए चलिए यहाँ से उठिए, चलिए आइए। दीदी, तुम ठीक तो हो? हे आदिशक्ति श्री माता ललिता, कृपया दर्शन दे। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां, नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। विष्णु, आपने जिस उद्देश्य से मेरा आह्वान किया है वो मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं आपको अपने स्वरूप का एक अंश प्रदान करती हूँ। उससे उत्पन्न हुआ आपका मोहिनी रूप आपके मनोरथ को अवश्य सफल करेगा। आपका बहुत बहुत आभार माता।
अद्भुत, अद्भुत स्वामी, आप तो मुझसे भी अधिक रूपवान लग रहे हैं। प्रभु, प्रभु के इस अवतार ने तो कुछ क्षणों के लिए मेरी सद्बुद्धि भी हर ली। क्या इनका प्रभाव असुरों पर पड़ पाएगा? इस अवतार में स्वामी के साथ साथ माँ ललिता की शक्ति भी जुड़ी हुई है, इसलिए अब मुझे कोई शंका नहीं है कि अब अमृत सुरक्षित रहेगा। किंतु ये जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ कि स्वामी अर्थात देवी ये सब कैसे करेंगी? अमृत मुझे दो, मुझे पान करना है। मुझे दो, मुझे पान करना है। इस पात्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसका पान पहले मैं करूंगा। पात्र मुझे दो। भैया रोको उन्हें! दुष्टों, अमृत वापस दो! भैया 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 कहाँ हैं आप? मुझे भय लग रहा है। भैया भैया कहाँ हैं आप? मुझे भय लग रहा है। इतना मधुर स्वर। भैया, जब स्वर का ही प्रभाव इतना अधिक है तो फिर ये सब देवी मोहिनी को देखेंगे तब क्या होगा? सुंदर छैल छबीली, गौरांगी मधुर्य सजीली, कामिनी नारी नवेली। रंग रंगीले होठ रसीले, नैन बड़े कजरारे। एक झलक जो देखे कोई, तन मन जीवन हारे। मोहिनी
स्त्री की शक्ति को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, परंतु मोहिनी वो अमृत का कलश इतनी आसानी से पा लेंगी, ये तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रणाम मामी श्री। सखी, आप सब यहाँ? जैसे ही ज्ञात हुआ कि मामा श्री इतनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, हमसे रुका ही नहीं गया और हम चले आए यहाँ आपके साथ इस अनोखी लीला का साक्षी बनने। मामा जी का ये अवतार तो किसी शीला को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। अद्भुत है देवी मोहिनी, अद्भुत है। महादेव तपस्या में है सखी, अन्यथा वो अपने सखा की इतनी अभूतपूर्व लीला का साक्षी बनने का अवसर कभी नहीं गवाते। अरे अरे संभाल के, अभी ये कलश फूट जाता तो। कौन हो सुंदरी? चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी, शोभनीय सुमुख रंगीली प्रिय दर्शन मुख प्यारा, एक बार जो देखे मुखड़ा वह भूले सुध बुध सारा, रंग रंगीले होठ रसीले रे बड़े गजरारे, एक झलक जो दिखे तुझको तन मन जीवन हारे, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने आई, मोहिनी आई मन को मोहने। मैं? मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।